तो 10 साल में उनका सारा चीज़ बहुत अच्छा लगा। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई हैव सीन, इज़ द बेस्ट थिंग जो कि इंडिया को उन्होंने दिया है, और उसकी वजह से इंडिया को बहुत फ़र्क भी पहुंचा है, चाहे वो टनल बनाने में हो, चाहे लद्दाख बॉर्डर पे जो भी, और कश्मीर को जो 370 लाने का हो। ये बहुत बड़ा उनके लिए माइलस्टोन है, इंडिया के लिए माइलस्टोन सेट किया है उन्होंने। हाँ, वो बहुत अच्छा किया, ये नो डाउट है। बट आप कोई भी सरकार बैठ जाए, कोई जादू की छड़ी नहीं घुमा सकता। राहुल गांधी कह रहे थे ना कि एक झटके में दूर हो जाएगी। हाँ, पता नहीं उनके पास कौन सा फॉर्मूला है। अब तो वो कह रहे हैं कि ये तो शाही जादूगर निकले। नहीं, तो मैं भी वही कह रही हूँ कि पता नहीं ये कौन सा मतलब इनके पास मैजिक स्टिक है, उनके पास भी वही जो कि हाँ कैसे। मैंने कल सुना है, टीवी पे मैं देख रही थी, न्यूज़ इंडिया देख रही थी मैं, तो वो बोल रहे थे कि गरीबी एक झटके में खत्म हो जाएगी। हाँ, मैंने बोला अपने हस्बैंड को कि ये ऐसा क्या फॉर्मूला है इनके पास कि ये स्टिक घुमाएंगे और सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। अगर है तो भाई बातों में वो वजन नहीं दिखा। नहीं, तो मैंने बोला अपने हस्बैंड को कि 70-75 साल पता नहीं क्या कर रहे थे, ये स्टिक कहाँ छुपा रखा था। अपोजिशन क्या दिख रहा है अभी जो हमारा इंडिया में? अपोजिशन लोग कहता है कि मजबूत होनी चाहिए। नहीं, अपोजिशन कट टू कट बिल्कुल बैकफुट पे है। बट मैं अगर ये कहूँ कि स्किल इंडिया के नाम पे बहुत सारे बच्चे अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, मैं ये भी कहूँगी। विपक्ष का कहना है कि मोदी जी बस विदेश घूमने में लगे रहते हैं, उनको देश से मतलब। देखिए, विपक्ष का क्या कहना है वो तो उनका अपना आधार है, मुझे ये नहीं पता। पब्लिक तो जानती है नहीं, लेकिन मेरा ये कहना, मैं मेरे से अगर पूछा जाएगा तो मैं ये कहूँगी कि आप कहीं घूमिए, लौट के तो आपको इंडिया ही आना है, आप बस तो नहीं सकते हैं। तो डेवलपमेंट तो आपको यहीं दिखाना होगा। मुझे एक ही चीज़ दिख रही है, 1937 से उठा के देख लीजिए, हमारे पास उस समय कहा जाता था कि इंडिया सोने की चिड़िया हुआ करती थी, ठीक है, क्योंकि जब पुर्तगाल से इंडियन जितना सामान आना था, जितना जाना था, वो पड़ी हुई है। तो मैंने बीपीएससी का तैयारी किया हुआ है और भी चीज़ें की तैयारी की हुई है, तो मैं जितना भी मतलब समझ पाती हूँ, तो मैंने यही देखा हुआ है कि उस समय से तो रिसोर्सेज कम हुई हैं, आप उसका डेटा क्यों नहीं पब्लिक करते हो? आप हमें लोभ देते हो, ठीक है, जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं मेरी तरह होंगे, वो थोड़ा बहुत समझ पाते हैं कि देश में क्या चल रहा है, कौन कितना झूठ बोल रहा है, कौन कितना सच बोल रहा है, ठीक है, लेकिन पब्लिक जान जाती थोड़ा बहुत, क्योंकि हमारे इसमें थोड़ा सा शिक्षा की कमी है, आप ही तो बात मानते हैं। और मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रही हूँ जी। आपने कहा रिसोर्सेज को जो है सही रूप से लोग बता नहीं पा रहे। हाँ, ये चीज़ नहीं आपके पास। हाँ, मॉनिटर नहीं हो रही, नहीं मॉनिटरिंग नहीं है आपके पास। अभी बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, राहुल गांधी एक तरफ है, मोदी है जी, कौन लग रहा है कि इसको मॉनिटर कर पाएगा? देखिए, मैं ये तो मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकती हूँ, कैपेबिलिटी तो अभी मुझे ईमानदारी से अगर कहूँ, अगर इसी तरह चला तो वो बीजेपी की ही दिख रही है, बशर्ते उसके साथ इफ़ बट एल्स सब चीज़ लगा हुआ, कंडीशनल है। इस बशर्ते आप जिस चीज़ को आप प्रेजेंट कर रहे हो उस चीज़ को अच्छे से डिलीवर करो। क्या कांग्रेस पार्टी में राहुल जी का जो विज़न इस बार है, महंगाई, बेरोजगारी, मुझे लगता है आई थिंक कि एज अ जनता मैं अगर कहूँ तो वो उनको थोड़ा सा परिपक्व होना ज़रूरी है अपने काम के प्रति। वो जिस तरीके से ऑपोजिशन में को प्रेजेंट कर रहा है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रहा है, ये चीज़ दिखता है। मतलब वो चेहरा नहीं दिख पा रहा। नहीं, मे भी होंगे, उनको लगता होगा या बहुत सारे लोगों को लगता है, बट मुझे नहीं लगता है। उनको और थोड़ा मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत है अभी भी। जब रिसर्च करते हैं तो सारे पब्लिक अधिकतर कहती है कि राहुल जी उस लायक अभी परफेक्ट नहीं है। नहीं, मैं भी वही कह रही हूँ कि उनको थोड़ा सा अपने ऊपर, मुझे लगता है एक पीएम के रूप में, मतलब अगर अपने आप को देखते हैं तो उस हिसाब से उनको कम से कम अपने आप में बहुत सारी चेंजेस लानी ज़रूरी है। बिल्कुल तो मज़ा नहीं है, नहीं, वन साइडेड है ये। ऑल एंड ऑल कहते हैं ना, सामने वाला जब लड़ने का मज़ा तब है जब सामने वाला आपकी बराबरी का टक्कर देना हो। मुझे नहीं लग रहा है कि ये नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। वो अकेले रेस के घोड़े की तरह बीजेपी दौड़ रही है, जिसमें उन्हें जीतना ही जीतना है, उनके अगल बगल कोई नहीं है। ये डिसएडवांटेज होगा। देखिए, पब्लिक के लिए कितना है या नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ बिल्कुल सही बोल सकती हूँ कि ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक बात है जी, ऑब्वियसली। अगर आपका मजबूत विपक्ष न हो तो आपका डेमोक्रेसी सही से चल नहीं सकता है। इसीलिए विपक्ष को एक सशक्त होना ये बहुत ही आने वाले समय में खतरनाक बात है।
तो 140 करोड़ की पब्लिक डिसाइड करेगी कि विपक्ष नहीं है तो हम ही आगे हो जाएंगे। यही अब तो मुझे लगता है कि अब हमारे यूथ को इस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट दिखाना बहुत ज़रूरी चाहिए, है, बहुत बिकॉज ज़रूरी इट इज़ नॉट अ जॉब, इट इज़ अ सर्व। आप अपने कंट्री को सर्व करते हैं, ये सबका राइट है। अब ये आपका राइट है। इस चीज़ का जो परसेप्शन बना हुआ है ना बच्चों के अंदर कि नहीं ये चीज़ हम सिर्फ वोट डाल के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म कर लेते फिर क्या हैं। फायदा है? आई थिंक वन स्टेप अहेड आके आपको सोचना चाहिए और करना भी चाहिए। सबको आर्गुमेंट करने के राइट है। हाँ, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं आप, सवाल अगर सरकार से पूछ सकते हैं, इस तरह से पूछ सकते हैं तो आप संसद में बैठ के भी पूछ सकते और हैं। 33% रिजर्वेशन जो मोदी ने बिल्कुल किया है, बिल्कुल बिल्कुल वो रूल अभी तो पारित नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। बिल्कुल महिलाएं जब रिप्रेजेंट करेगी 33% जी लोकसभा में, जी बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि जिस दिन 50-50 का रेशियो में महिलाएं और कहते हैं ना सांसद में दोनों तरफ बैठेंगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगता है मतलब कहीं ना कि कहीं मोदी का ये जो विजन था राइट टू इक्वलिटी, यस ये दिख रहा है यहाँ। दिख रहा है। आने वाले समय में हो सकता है पुरुष प्रधान देश 33% जो हम और जब भी। कहते हैं, हमारा देश पुरुष प्रधान देश है। हाँ हाँ लेकिन वो चीज अब धीरे 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 कम हो बराबर होने जा रहा है। क्या मैम? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू।